हेलो नमस्कार, दिस इज सीमा अग्रवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेकअप ब्रशेस को लेके, उनके ब्रिसल्स, उनकी शेप, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेकअप ब्रशेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू अचीव द फ्लॉलेस लुक, ये सबको पता है। बट फिर भी मैंने बहुत बार देखा है कि जब जिसके हाथ में जो ब्रश आता है, जहाँ पे आता है, हम लोग हरी भरी में होते हैं तो हम लोग जहाँ पे मर्जी जो ब्रश यूज कर लेते हैं। यही रीजन होता है कि हमें हमारा डिजायर लुक अचीव नहीं होता है। मेकअप ब्रशेस को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप मेकअप ब्रशेस की थ्योरी का नहीं समझेंगे, आप कभी भी ये नहीं समझ सकते हैं कि कौन से मेकअप का कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस होता है। और ट्रस्ट मी गाइस, दिस मेक्स अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। सो लेट्स लर्न अबाउट द मेकअप ब्रशेस। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी होता है कि मेकअप ब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं, उनके टेक्सचर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो जनरली टू टाइप के टेक्सचर्स होते हैं हेयर में। एक होता है नेचुरल हेयर ब्रशेस और एक होता है सिंथेटिक हेयर ब्रशेस। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू काइंड ऑफ ब्रशेस? तो पहले हम बात करते हैं नेचुरल हेयर। नेचुरल हेयर क्या होते हैं? नेचुरल हेयर मेकअप ब्रशेस का मतलब ये होता है कि जो हेयर होते हैं वो एनिमल्स लाइक गोट, स्क्विरल, उनके हेयर से बना होता है, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल हेयर मेकअप ब्रशेस। सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास सिंथेटिक हेयर। सिंथेटिक हेयर ब्रशेस क्या होते हैं? जब आप पॉलिस्टर या नायलॉन इन चीजों को यूज करके ब्रशेस बनते हैं मेकअप ब्रशेस के, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक मेकअप ब्रशेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि दो अलग अलग टेक्सचर के हेयर मेकअप ब्रशेस क्यों बने और इनका अलग अलग क्या पर्पस होता है? तो सिंथेटिक हेयर का पर्पस क्या होता है कि जब भी हम लोग लिक्विड क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं, जैसे आपके फाउंडेशन, कंसीलर्स, लिक्विड ब्लश, क्रीम ब्लश या लिक्विड कंटूर, क्रीम कंटूर, जितने भी क्रीमी या लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको जब हम डील करते हैं तो हम लोग सिंथेटिक हेयर के ब्रश के साथ डील करते हैं, बिकॉज ब्लेंडिंग में सिंथेटिक हेयर के ब्रशेस क्रीमी प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट माने जाते हैं। तो नेक्स्ट आती है नेचुरल हेयर ब्रशेस की बात। तो नेचुरल हेयर मेकअप ब्रशेस आर गुड टू ब्लेंड द पाउडर प्रोडक्ट्स। पाउडर प्रोडक्ट इन सेंस जैसे हमारे आई शेडोज हो गए, हमारे सेटिंग पाउडर्स हो गए, जब हम ब्रॉन्जर्स की बात करते हैं, पाउडर ब्रॉन्जर्स की बात करते हैं, तो एनी प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट जिसका टेक्सचर पाउडर फॉर्म में होता है, जब हम उनको डील करते हैं तो हम लोग नेचुरल हेयर के मेकअप ब्रशेस के साथ डील करते हैं। तो चलिए अब आपको मैं थोड़ा डेमो करके दिखा देती हूँ। जैसे हम लोगों ने ये फाउंडेशन लिया है, दिस इज इन लिक्विड फॉर्म। जब आप इस फाउंडेशन को डील करते हैं और जब आप इसको ब्लेंडिंग के लिए यूज करते हैं, आपका ब्लेंडिंग का वर्क है, तो जब आप इसको ब्लेंड कर रहे हैं तो आपको सिंथेटिक हेयर के साथ ही ये इजीली ब्लेंड होगा ऐसे। सो सिंथेटिक हेयर हमेशा लिक्विड प्रोडक्ट्स एंड क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट माने जाते हैं। अब जैसे आप कंसीलर के साथ डील कर रहे हैं, तो जब आपको प्रोडक्ट को लेके कंसील करना है, देन अगेन व्हेन यू डील इट विद द सिंथेटिक हेयर ब्रश, तो इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट आता है, बिकॉज ब्लेंडिंग बहुत इजीली होती है। सो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट्स को और मेकअप हेयर के कौन से ब्रश को यूज करना है हम लोग चूज करते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पाउडर फॉर्म में आई शेडोज है और ये हमारा नेचुरल हेयर का ब्रश है। तो जब भी आप पाउडर फॉर्म के किसी भी प्रोडक्ट को डील करते हैं, तो आपको नेचुरल हेयर के ब्रश के साथ डील करना होता है और आपको ऐसे वर्क करना होता है। सो दिस इज द डिफरेंस कि जब भी आप पाउडर प्रोडक्ट को डील करते हो आपको नेचुरल हेयर चाहिए, और जब भी आप क्रीमी प्रोडक्ट को डील करते हो आपको सिंथेटिक हेयर चाहिए। तो नेक्स्ट बात आती है हमारी कि जब आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि कौन से हेयर के ब्रशेस कहाँ यूज हो रहे हैं, देन पैकेजिंग की बात आती है। पैकेजिंग इन सेंस अगर आप गौर से देखेंगे तो यू कैन सी कि ये राउंड पैकेजिंग है और ये जो है फ्लैट है, ये एकदम फ्लैट पैकेजिंग है। सो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का पर्पस क्या होता है, दोनों को कहाँ कैसे यूज करना होता है। अगर आप इस पैकेजिंग को समझ के वर्क करोगे तो आपका ब्लेंडिंग गेम बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। सो फर्स्ट मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ ये वाली पैकेजिंग, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट पैकेजिंग। तो ये कैसा है, अगर आप गौर से देखते हो तो इसमें क्या हो रहा है, ब्रश एकदम फ्लैट है। तो आपको जब भी एप्लीकेशन करना होता है किसी प्रोडक्ट का, चाहे आपका क्रीमी प्रोडक्ट है, आप सिंथेटिक हेयर ले रही हूँ, क्रीमी प्रोडक्ट ले रही हूँ, और जब आपको एप्लीकेशन करना है तो आपको ऐसे फ्लैट ब्रश लेना है और आपको ऐसे अप्लाई करना है। तो जब एप्लीकेशन होगा तब हमारा फ्लैट ब्रश यूज होगा। अभी आई शेडो के लिए भी जब हम एक फ्लैट ब्रश के साथ वर्क करते हैं तो हम लोग कैसे वर्क करते हैं कि आपको एप्लीकेशन करना है, नॉट ब्लेंडिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है। जब एप्लीकेशन वर्क होता है तो ये फ्लैट ब्रश के साथ होता है, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा राउंड ब्रश। ये हमारे राउंड ब्रश की पैकेजिंग है। जब हम लोग राउंड ब्रश या राउंड पैकेजिंग के साथ वर्क करते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है कि जब आपका आई शेडो आपको ब्लेंड करना है, देन यू हैव टू यूज लाइक इन सर्कुलर मोशन, अदरवाइज बैक एंड फ्रंट लाइक दिस। दिस इज द ब्लेंडिंग वर्क। तो जब ब्लेंडिंग वर्क होता है तब हमारा हमेशा राउंड पैकेजिंग के साथ होता है, चाहे वो आपके पाउडर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपके सिंथेटिक क्रीमी ब्रश है, उसके साथ भी आपको क्रीमी प्रोडक्ट को जब आप ब्लेंड कर रहे हो, देन यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ राउंड पैकेजिंग। अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हो, जस्ट प्लेस कर रहे हो प्रोडक्ट को ऑन द प्लेसमेंट चाहिए आपको, तब आपको ऐसे फ्लैट ब्रशेस यूज करने। तो दिस इज द डिफरेंस इन राउंड एंड फ्लैट पैकेजिंग। नेक्स्ट आता है कि प्रोडक्ट को पिक करने का भी एक तरीका होता है। ब्रशेस की चीजों को आपने समझ लिया, पैकेजिंग को समझ लिया, बट अब जब आप प्रोडक्ट को पिक करते हो, जैसे आप जब फ्लैट ब्रश लेते हो, जब आप राउंड ब्रश लेते हो, तो आप प्रोडक्ट को पिक कैसे करते हो? बिकॉज आपको जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी, आपका प्रोडक्ट प्लेसमेंट,
आपकी प्रोडक्ट की ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं हो सकती। वेरी ऑब्वियस, दिस इज अ फ्लैट ब्रश। तो जब आप इसमें प्रोडक्ट पिक करते हो तो मैंने जब आप प्रोडक्ट को ऐसे पिक कर रहे हो, इसका मतलब आप ये गलत तरीका कर रहे हो। बिकॉज मैंने आपको अभी भी समझाया कि फ्लैट ब्रश का मतलब है कि आप प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हो, मतलब आपका कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, आपका ब्रश का ये पार्ट यूज हो रहा है। तो आपको जब प्रोडक्ट पिक करना होता है तो आपको प्रोडक्ट को भी फ्लैट मूवमेंट में ऐसे ही पिक करना है, लाइक दिस। तो दिस इज द करेक्ट वे टू पिक द प्रोडक्ट एंड देन टू अप्लाई द प्रोडक्ट लाइक दिस। जब हम राउंड ब्रश की बात करते हैं, वेरी सिंपल लॉजिक, जब आप अंडरस्टैंड करके चलोगे चीजों को तो बहुत इजी लगेगी आपको। राउंड ब्रश में क्लियर है कि आपको कौन सा पार्ट यूज आने वाला है। ये पार्ट आपको यूज नहीं आने वाला है, आपको ये पार्ट, ये जो सरफेस है ये यूज होगी या ये एजेस यूज होगा। तो आपको क्या करना है, जब आप प्रोडक्ट पिक कर रहे हो तो अब आप ऐसे पिक नहीं कर सकते, अब आपको प्रोडक्ट को ऐसे पिक करना है। जब आपका प्रोडक्ट आ गया उसको डस्ट ऑफ करते हैं हम लोग हमेशा, एंड देन वी आर गोइंग टू ब्लेंड। समटाइम्स वी आर गोइंग टू प्लेस लाइक दिस एंड देन वी आर गोइंग टू ब्लेंड द प्रोडक्ट। तो दिस is the right way to choose the brushes, to pick the products and to place and to blend the products. So guys, अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। रही हमारे कॉस्ट की बात, तो ऑब्वियस है नेचुरल हेयर जो होता है वो एनिमल हेयर होता है, तो उनकी कॉस्ट सिंथेटिक हेयर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। बट दोनों प्रोडक्ट्स, दोनों ब्रशेस, दोनों हेयर अपनी अपनी जगह वैल्यूएबल हैं, अपनी अपनी जगह दोनों को हमको किट में रखना पड़ता है और यूज करना पड़ता है। तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अब वो गलती मत कीजिएगा कि कहीं पे भी कोई भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट उठाया, कोई भी ब्रश उठाया और किसी भी पैकेजिंग को उठाया और यूज कर लिया। सो गाइज, इफ यू लाइक इट, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।